ये प्रश्न 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न है और इनको सिद्ध करके देखते हैं। जब परीक्षा में आएगा तो ये तीनों नहीं आएगा, केवल आपको तरीका समझना है। कोई एक भी पूछ सकता है, तो ये प्रैक्टिस के लिए है। वैसे तो पहला स्टेप यही होता है कि मान लेते हैं कि जो 1/√2 है ये परिमेय संख्या है, ये वाला, ये लाइन सब में रहेगी, ये संख्या भर बदलती जाएगी। इसके लिए करेंगे तो 7√5 लिख देंगे, इसके लिए करेंगे तो 6 + √2 लिख देंगे। ठीक है, बाकी लाइन वही रहेगी। दूसरी लाइन देखिए, तब इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है जहां a और b पूर्णांक हैं तथा b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, और a तथा b सहभाज्य है, अर्थात HCF का मान कितना है, 1 है। ठीक है, ये वाली लाइन चाहे हम इसको करें चाहे इसमें करें, और भी कोई ऐसी संख्या का हम निकाल रहे हैं जिसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, वो सब में ये रहेगी। ये कॉमन लाइन है। ठीक है, इतना लिखा ही जाता है। अब यहां पर मान लेते हैं कि ये 1/√2 है, इसको हमने क्या माना था, परिमेय। परिमेय है तो a/b के बराबर होगा। अब यहां पर हम बोले थे कि √2 अलग कर देना है, संख्या अलग कर देना है, तो यहां पर मैं √2 का इधर गुणा कर दिया हूं, इसका गुणा इधर कर दिया हूं, तो ये √2 बराबर क्या हो जाएगा, b/a। समझ में आ गया है। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते थे, पहले b लिख लेते, फिर a√2 लिख लेते, फिर ये b/a बराबर ये √2 हो, तो √2 उधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। अब यहां पर दो तरह की संख्याएं हैं। यहां पर b/a क्या है, परिमेय संख्या, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास है, इतना लिखना है। अतः 1/√2 परिमेय अपरिमेय संख्या है, इतना हमको लिखना होता है। समझ में आ गया। अब इसका हम दूसरा वाला भाग देखते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न। तो यहां पर मेरे पास दिया था 7√5। क्या दिया है, 7√5, और इसको बताना है कि ये क्या है, अपरिमेय है। तरीका वही है, संख्या भर बदल जाएगी। मान लेते हैं कि 7√5 परिमेय संख्या है, यहां का मान भर बदलता जाता है, लिखना वही होता है। फिर है, इसे किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, पूर्णांक हैं, और b का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर लिखना a तथा b सहभाज्य हैं, अर्थात इनका जो HCF है उसका मान कितना है, 1 है। ये लाइन तो मैं बताया सभी में लिखा जाता है, इसमें भी यही लिखेंगे। तो जो ये संख्या दी है उसको a/b मान लेंगे, तो 7√5 बराबर क्या हो गया, a/b। अब देखो यहां से मुझे हल करना है, तो अपनी मर्जी से भी ऐसे हल कर सकते हो। ये जो 7 है ना, गुणे में है तो बटे में आएगा, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 7b। माने यहां केवल इतना सोचना है कि रूट वाला एक तरफ रहे और बिना रूट वाला एक तरफ रहे, या समझ लो एक तरफ अपरिमेय संख्या रहे और एक तरफ क्या रहे, हाँ, परिमेय। ठीक है, तो यहां पर √5 बराबर a/7b है। तो यहां पर देख रहे हो ये संख्या क्या है, परिमेय है, तो यहां लिख दे। इससे स्पष्ट है कि a/7b क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, अपरिमेय है ना। ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, पर ये क्या है, अपरिमेय, विरोधाभास है। यहां पर लिख सकते हो कि अपरिमेय संख्या, कैसा भी बता दो। ठीक है, ये कैसा हो गया, विरोधाभास है। इसका मतलब √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। वो तो दोनों नहीं हो सकती, या तो परिमेय होगी या क्या होगी, अपरिमेय होगी। लेकिन हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है। अतः स्पष्ट है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस तरह से इसको हल करना है। ठीक, तो अब थोड़ा सा, इतने सारे सवाल किए हैं आप लोग कि ये इजी लगने लगा होगा। अब इसका तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, और तीसरा प्रश्न भी इसी तरह का है। ठीक है, इस बार दिया है कि ये जो 6√2 है ये अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 6 + √2 परिमेय संख्या है, और मैं बोला अभी हम 10 सवाल किए होंगे, सभी में यही लिखना है, केवल यहां पर मान बदलता रहे। बस सिंगल के लिए अलग, √2 पूछ दे, √3 पूछ दे, √5 पूछ दे, तब अलग करना है, उसमें वर्ग वर्ग करना पड़ता है। और साथ में कुछ लिखा हो, परिमेय अपरिमेय दोनों हो, गुणा में हो, जोड़ में हो, घटाने में हो, भाग में हो, तब ये तरीका अपनाना है। तब इसे किस रूप में लिख सकते हैं,
ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। और ए और बी क्या है, पूर्णांक है, और बी नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो ए और बी क्या है, भाज्य हैं, और इनका जो एचसीएफ है उसका मान 1 है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, तो सभी में लिखना है। अब जो संख्या दी है 6√2, तो 6√2 इसको हम क्या लिखेंगे, ए बटे बी। अब यहां से हमारा काम होता है कि सभी का पक्षांतर करके एक तरफ परिमेय वाले कर दें और एक तरफ क्या कर दें, अपरिमेय वाले। माने एक तरफ रूट वाला, एक तरफ बिना रूट वाला। तो यहां पर देखेंगे √2 हम बचाए, 6 को इधर भेज दिया तो ये -6 हो गया। अब यहां पर देखोगे हमको ये बताना है कि ए -6 बी का यदि गुणा कर दो आगे, यदि इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे हम ये कर दिए ए -6 बी बटे में क्या हो गया, बी, पूरे के बटे हो गया। चाहे इसको लिखो या ना लिखो जरूरी नहीं, इतना भी लिख दोगे तो ठीक है। ठीक है, तो यदि ये लिखोगे तो यहां पर ये लिख देना ए बटे बी -6, और यदि ये लिख दोगे तो ए -6 बी बटे बी लिख देना। एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो √2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। पर ये क्या हो गया, विरोधाभास, है ना। √2 पढ़ चुके हैं हम, √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अतः 6 + √2 एक क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी।